है आपका हमारे चैनल में। आज का टॉपिक है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सो a continental shelf is a submerged extension of a continent that lies under the shallow part of the ocean, close to the shore. It like the underwater edge of the landmass before the sea floor droops steeply into the deep ocean. सो गाइस, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो जगह होती है जो किसी महाद्वीप के टच में होकर, जैसे आप जहाँ पे पानी का किनारा शुरू होता है, किनारे से आप एक गहराई तक बढ़ते जाएंगे और जहाँ पे वो गहराई एंड होती है उसके बाद फिर एक बहुत डीप सी आ जाता है, तो उस पॉइंट को शेल्फ ब्रेक कहते हैं। तो जनरली इसके की फीचर्स होते हैं: स्टार्ट द कोस्ट लाइन एंड एक्सटेंड आउटवर्ड इनटू द ओशन। ये कोस्ट लाइन से स्टार्ट होती है और आउटवर्ड इनटू द ओशन, और ओशन की तरफ ये एक्सटेंड होती है। एंड्स एट द पॉइंट कॉल्ड द शेल्फ ब्रेक। जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे ये एंड होता है, जैसे गहराई, इसे एक लिमिटेड गहराई होती है, इसको नॉटिकल माइल में मेजर करते हैं। उस पॉइंट के बाद को जहाँ पे ये पॉइंट, जैसे आप बीच पे गए, बीच पे आप जैसे पानी के अंदर चलते जाएंगे तो कुछ एक लिमिट होती है, उस पॉइंट के बाद जो है ना डीप ओशन शुरू हो जाता है, वह द डेप्थ इंक्रीज शार्पली, जहाँ पे जो डेप्थ है ना काफ़ी गहराई से एकदम से बढ़ जाती है, उस पॉइंट को शेल्फ ब्रेक कहते हैं। यूजुअली 120 टू 370 मीटर्स डीप थ्रो इन इट कैन वेरी। और जनरली क्या होता है गाइस, 120 से 370 मीटर का गहराई तक होता है जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, और ये वेरी करता है। कैन स्ट्रेच ऑफ 100 ऑफ किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। ये 100 ऑफ किलोमीटर तक कोस्ट से स्ट्रेच किया जा सकता है। लीगल इंपॉर्टेंस, इसकी लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है? अंडर इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, a country has exclusive right over its continental shelf up to 200 nautical miles from the coast। तो गाइस, जैसे मैंने बताया, इसके जो कोस्ट होता है वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक ये, जैसे एक नॉटिकल माइल्स मतलब जैसे 1 किलोमीटर में हमारे यहाँ 1000 मीटर होते हैं, तो नॉटिकल माइल मतलब, एक नॉटिकल माइल मतलब आपका 1.85 टू समथिंग, यानी 1.25 किलोमीटर के आसपास आपका पहुंच जाता है। तो वहां तक का राइट होता है, जिसमें दैट मीन्स कंट्री कैन एक्सप्लोर एंड यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, गैस एंड मिनरल्स इन द सी। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में तो वो पर्टिकुलर कंट्री ऑयल, गैस और जो मिनरल्स होते हैं उनका रिसोर्सिंग कर सकता है, वहां से ऑक्सीजन ले सकती है। वाइट मैटर्स, ये मैटर क्यों करता है? रिच इन मैरिन लाइफ ड्यू टू सनलाइट रीचिंग द सी बेड। मतलब वहां तक ये सन की लाइट जो पहुंच सकती है, वनस्पतियां उगती है जो पानी के अंदर उगती है, जहाँ पे सूर्य की रोशनी तक पहुंची जा सकती है। मेजर सोर्स ऑफ फिशिंग ऑयल एंड नेचुरल गैस। जो मेजर सोर्सेस होते हैं वो फिशिंग के लिए होते, ऑयल के लिए और नेचुरल गैसेस के लिए। इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट फॉर द कोस्टल नेशन के लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं: इंडिया बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड्स आर लोकेटेड ऑन इट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन द अरेबियन सी। जो हिंद महासागर है उसमें बॉम्बे हाई एक इसका बेस्ट एग्जांपल, जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, ऑयल निकाला जाता है, वो एरिया आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है, क्योंकि वो जैसे लैंड स्टार्ट होती है वो गहराई तक जाता है, तो एक लिमिटेड जो गहराई है वहाँ तक की जो एरिया हो इंडिया के अंडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर आता है, इसकी बाउंड्रीज के अंदर कवर होता है। सो गाइस, इन ए सिंपल वे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो होता है जब आप एक जो सबमर्ज होता है, लैंड के साथ सबमर्ज होता है, और एक लिमिट तक आप जाते हो पानी के अंदर गहराई तक, जो आपका 200 नॉटिकल माइल्स, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है इन मीटर्स, इज 120 टू 370 मीटर डीप। मतलब लंबा आपका इतना जाएगा 200 नॉटिकल माइल्स, और गहरा आपका 120 से 370 मीटर डीप तक होता है। उसके बाद जब डीप डेप्थ इंक्रीज होती है शार्पली, तो उस पॉइंट को आप बोलते हैं शेल्फ ब्रेक। उसके बाद से वो ओशन का पार्ट होता है, दैट इज नॉट कवर अंडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सो थैंक यू गाइस, आई ट्राइड माई सेल्फ टू एक्सप्लेन दिस इन वेरी सिंपल वे। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप इसको 15 मार्क्स, 20 मार्क्स का, या फिर शॉर्ट नोट्स में भी आता है, तो आप उसके हिसाब से इसको प्रिपरेशन करके अपने आंसर को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके एग्जाम्स में। So thank you guys, thank you for watching my channel. If you like this, so as usual, please share and subscribe.